नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल जहां हम आपको देश के सबसे बड़े मुद्दों की सच्चाई बताते हैं। आज का एपिसोड है राज शेखावत के इस बयान की पूरी सच्चाई पर। राज शेखावत ने जो बयान दिया वो उसकी पूरी सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे। क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया है और आखिर ये कहानी कहां तक जाएगी? चलिए आज से इस गहराई को समझते हैं, क्योंकि जो मामला चल रहा है वो राजनीति के लिए खतरा भी बन सकता है और फायदा भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि राजस्थान में पिछले साल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या हुई थी। ये बड़ा मुद्दा बना था और फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया है। इसकी वजह है क्षत्रिय करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का ताजा बयान। उन्होंने दावा किया है कि इस हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर 1,11,11,111 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इसका एनकाउंटर करेगा उसको ये धनराशि दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इनाम क्यों रखा गया और क्या पुलिस सच में ऐसा करेगी? भाई देखिए, हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है कि किसी भी आरोपी को पुलिस कस्टडी में मारना संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये इनाम रखने का क्या मतलब है? आखिर ये इनाम रखा क्यों गया है और इसके पीछे की रणनीति क्या है? यहां ध्यान देने वाली बात है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और उसे Z+ सिक्योरिटी भी मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि पुलिस खुद उसकी सुरक्षा कर रही है। तो फिर ये एनकाउंटर कैसे होगा और किस तरीके से होगा? अगर वो फरार होता है और पुलिस उसे पकड़ कर लाती है तो शायद बीच में एनकाउंटर संभव होता, पर अभी की स्थिति में यह भी संभव नहीं है कि वो फरार हो जाए, पुलिस उसको पकड़ के ले आए और फिर से उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। अब राज शेखावत जी का कहना है कि वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब सुखदेव जी की न्याय यात्रा निकली थी तब राज जी ने साथ क्यों नहीं दिया? इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब ये सवाल उनसे किया गया तो इस पर उनका कोई जवाब ही नहीं था और यह सवाल सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। क्या आपको भी लगता है कि यह बयान सस्ती लोकप्रियता का हिस्सा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या 5 दिसंबर 2023 को जयपुर के श्यामनगर इलाके में दिन दहाड़े हो गई थी। बताया गया था कि गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े कुछ अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई लेना देना है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है जिससे सुर्खियां बटोरी जाए और अपने पल्ले में लाई जाए। देखिए दोस्तों, इस बयान के बाद पुलिस पर दबाव भी बढ़ गया है कि वो कुछ कदम उठाए, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में पुलिस क्या कर सकती है ये देखना होगा। और क्या वाकई में लॉरेंस का नाम इस केस में सही है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।